आज की वीडियो में जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से बनाने की कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है CSIROS। ठीक है, इसको सर्च कर लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे होम वेबसाइट पहले खुलकर आ जाएगी CRSORGI की। ठीक है, ये पहली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से वेबसाइट पर हम पहली वेबसाइट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमको पहले अकाउंट बनाना होगा, तो लेफ्ट साइड में साइन अप वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे, फर्स्ट नाम, सेकेंड नेम और लास्ट नेम फिल करेंगे। देन यहाँ पे अपना सेक्स चूज करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे DOB सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक साइन अप में एड्रेस पूछा जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल करके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रीट नेम वगैरह अगर है तो दे देंगे, नहीं तो नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से नया करके। अब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आधार नंबर जैसे डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे नेशनलिटी चुन लेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल पब्लिक साइन अप और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे OTP सेंड करके OTP को यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, OTP को जैसे ही वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जनरल पब्लिक साइन अप, और यहाँ पे ईमेल नंबर है तो आपको ईमेल ID देकर यहाँ पे ईमेल पे OTP भेजकर इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा को फिल करके OTP भेज लेंगे अपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, और यहाँ पे OTP को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल के आएंगे। ऊपर देखेंगे बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब हमको यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र या अदर भी कुछ बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो ऊपर जहाँ पर लिखा है होम बर्थ डेथ एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्टेशन, तो यहाँ पे बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पुराना नया हर प्रकार के आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं, हमें नया जन्म प्रमाण पत्र बनाना है रिसेंटली, तो यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस प्रकार का फार्म खुलकर आएगा, जिसमें 4 ऑप्शन ऊपर दिखाई दे जा रहे हैं। आपको एक 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शन फिल कर लेने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमें प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट, जहाँ जन्म हुआ है बच्चे का उसका आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेना है। सारी डिटेल आपको इस फार्म को सही ढंग से फिल कर लेने के बाद नीचे सेव एंड ड्रॉप एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिला है, वहाँ से सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ी डिटेल फिल करके दिखाते हैं। यहाँ पे स्टेट को चूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश को लैंग्वेज अपने सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग तिथि ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। यहाँ पे हम लैंग्वेज को अपने सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। अब बच्चे की सूचना, यहाँ पे जन्म की तिथि, बच्चे का जिस डेट में जन्म हुआ उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पुष्टि करेंगे, फिर जन्म का समय, और यहाँ पे सेक्स चूज करेंगे, बच्चा है, लड़का है या लड़की है। यहाँ पे लिंग सेक्स वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद बच्चे का आधार बना है तो यहाँ पे डाल लेंगे, नहीं बना है तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बच्चे का नाम रखा गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं टिक करना है। ठीक है, और बच्चे का यदि नाम नहीं रखा गया यहाँ पे तो इस वाले ऑप्शन को टिक कर लेना। उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो बच्चे का नाम अगर पहले से फिल है तो यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। फिर पिता की सूचना यहाँ पे फिल करेंगे, पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर पिता का। ऐसे ही माता की डिटेल फिल कर लेनी। उसके बाद बच्चे की डिटेल, ठीक है, और यहाँ पे माता की डिटेल को कंप्लीट फिल कर लेने के बाद पुष्टि कर लेंगे। माता की डिटेल में भी माता का फर्स्ट नाम, सेकंड नाम है तो उसके बाद लास्ट नेम फिल कर लेना, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर। ठीक है, जो मैंडेटरी है उसको ज़रूर फिल कर लेना है, और जैसे ईमेल ID या आधार नंबर वगैरह नहीं है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कौन सा था, भारत में है भैया भारत के बाहर है, इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो यहाँ पे भारत में है तो भारत सेलेक्ट कर लेंगे, आउटसाइड इंडिया है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे भारत में सेलेक्ट करके यहाँ पे कंप्लीट डिटेल को फिल करेंगे। ठीक है, जो पूरा एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस को फिल करेंगे। और यदि आपको यहाँ पे इंग्लिश में फिल कर लेना है, यदि आपको हिंदी में भी फिल कर सकते हैं। यदि हिंदी में कोई दिक्कत आती है तो साथ में कीबोर्ड आपका है तो कीबोर्ड से आप फिल कर सकते हैं। क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? तो यहाँ पे हाँ, अगर एक ही है तो यहाँ पे हाँ कर देंगे, नहीं तो आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। नो कर देंगे तो ये एड्रेस आपका पहले एड्रेस से उठा लेगा और बाकी सारी डिटेल यहाँ पर कम्प्लीटली वैसे ही फिल हो जाएगी। और पंजीकरण इकाई यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे दूसरा सेकंड वाला ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा ऑप्शन है। ठीक है हमको, ठीक है, जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे हम तो हमारे सामने सेकंड वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे का जो पता है वो वही पता है जो माता पिता का पता है। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है कॉपी करें तो सेम अगर वही पता है तो आप सिंपल सा इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेंगे तो आपको दोबारा पता नहीं डालना पड़ेगा, वहीं आपका पता आ जाएगा जो पहले आप फिल कर चुके हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप फिल कर चुके हैं, वहीं आपका पता यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और पता वहीं सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन पिता की सूचना पूछी जा रही है तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। उनकी क्वालिफ़िकेशन भी पूछी जाती है तो यहाँ पे जो भी आपको डालनी है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी सारी डिटेल यहाँ पे आपको इस फार्म को कंप्लीट फिल कर लेना है। ठीक है, रिलीजन वगैरह पूछा जाएगा, यहाँ पे मदर्स का रिलीजन पूछा जाएगा, माता की सूचना भी पूछी जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस डिटेल को कंप्लीट फिल करेंगे। ठीक है, उनका भी जो यहाँ पे सारी डिटेल माता और पिता दोनों की डिटेल कंप्लीटली पूछी जाती है। ठीक है, और एज यहाँ पे फिर अदर इन्फॉर्मेशन अन्य सूचना भी यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, एज वगैरह इस तरीके से आप यहाँ पे जब फार्म खोल लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी हमको कौन सी चीज़ कहाँ पर डालनी है। यदि फिर भी आपको कोई इशू लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसमें कौन सी डिटेल फिल करेंगे। मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा क्योंकि वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ पर फार्म दिखा रहा हूँ तो सारी चीज़ें आप इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे, सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, कंप्लीट यहाँ से जानकारी फिल कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा ब्लरी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी डाउन हो गई थी और कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लर रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके सामने फार्म खुलकर आ जाएगा तो यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल देख पाएंगे अपने फार्म की। और सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा था, सेकंड वाले ऑप्शन का ये फार्म कंप्लीट हम यहाँ से खोलेंगे और सेकंड वाले ऑप्शन फार्म भी खोलकर यहाँ से हम यहाँ पर कम्प्लीटली इसको फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेथड ऑफ यहाँ पे डिलीवरी का प्रक्रिया भी सिलेक्ट करेंगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बच्चा अगर घर में हुआ है या अस्पताल में हुआ है, किस तरीके से डिलीवरी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ प्रक्रिया वगैरह जो है जन्म के समय, यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सब कुछ पूछा जाता है आपका कि बच्चा घर पे हुआ है, बच्चा जो है अस्पताल में हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, वज़न वगैरह सब बहुत सारी डिटेल आपकी पूछी जाती है तो यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं अपने बच्चे की इस तरीके से। और डॉक्यूमेंट भी आपके अपलोड होंगे तो उन डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट, जैसे एड्रेस प्रूफ के लिए है। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सपोर्टेड यहाँ पे और भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लगानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं उन डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट जब डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड लगा सकते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की डिटेल नहीं, अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड वगैरह लगाना है क्योंकि बच्चे का कुछ एड्रेस वहीं रहेगा जो आपका एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस कार्ड में आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तहसील के द्वारा इशू जो भी निवास प्रमाण पत्र होगा वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी फाइल हमारी पड़ी होगी उसको यहाँ से अपलोड कर इसको लगा देंगे और सेक्शन हम सेकंड वाला भी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा हमारे सामने। अब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो हमने फिल की है वो डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे।
अब हमने अभी तक जितने भी डिटेल फिल किए हैं यहाँ पे डिटेल हम अब हमारी आ जाएगी, उसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से दोनों अगर लेना चाहें दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से सबमिट करेंगे तो यहाँ पे CRS पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए आ जाएगा। अब यहाँ से आप पेमेंट करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट वाले, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से 10 रुपये आपका चार्ज कट रहा है, तो इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे और यहाँ से सिंपल नेम जनरल न्यू पेमेंट रिसिप्ट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से आप बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे अपना, ठीक है। इस तरीके से मैसेज कुछ लिख के आएगा, रिपोर्टेड बिटवीन 30 डे 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू टू अकाउंट्स ऑफ द इवेंट, ठीक है। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके सामने मैसेज के रूप में साइड में खुलकर आ जाएगी और यहाँ पे आप डिटेल को पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 रुपये आपका चार्ज कटेगा और यहाँ से आप जो पेमेंट कर देंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश और जिस तरीके से आपका स्टेट होगा यहाँ पे आपको रिसिप्ट उसको मिल जाएगी, ठीक है। इस रिसिप्ट को आप यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें अपना स्टेटस चेक करने के लिए होम पेज पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हमने जो अभी तक किया है माई ड्राफ्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बनाए होंगे वो सारे की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और यहीं से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं और किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, इस तरीके से जो आपके सामने ऑप्शन खुलकर आएंगे तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जैसे कि यहाँ पे बना होगा बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो आ रहा है उस पर हम क्लिक करके यहाँ से अपना एप्लीकेशन हमको शो कर जाएगा और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अब हमको अपने अकाउंट को लॉग आउट करना होगा, तो ऊपर हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लॉग आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन हमारा प्रोफाइल जो है लॉग आउट हो जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।